मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है। I have learned to love all creations as my own. Your message of love is the very meaning of my life. Every time a lover calls your name, every time the yearning feeds the flame, it's the sound of a heart in flight, running from the cold dark night. It's the music torn from tears gone bad. It's a soul cry. I hear a soul cry.
mischief does beguile, caught up in your love and grace. As we trail you home, never again to roam. Joy stands possessed, love fulfills our quest. There's heaven in your smile, your mischief does beguile, caught up in your love and grace. There's heaven in your smile, your mischief does beguile, caught up in your love and grace.
प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब संत दर्शन सिंह जी महाराज की शताब्दी को मनाने के लिए दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हुए हैं। ये जो अगले 10 दिन का प्रोग्राम है जो उनकी याद में है, वो वर्चुअल होगा, क्योंकि जैसे हालात हैं हम शारीरिक रूप से एक जगह इकट्ठे हो नहीं पा रहे। लेकिन पूरा साल हम इस शताब्दी को मनाएंगे, अलग अलग प्रोग्राम होंगे और फिर जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे हमारी यही कोशिश होगी कि हम सब एक ही जगह मिलजुल कर संत दर्शन सिंह जी महाराज की शताब्दी को बड़े प्यार से और धूमधाम से मना सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज इस धरती पर सितंबर 14, 1921 पर आए। उस समय था जब वो यहाँ प्रकट हुए और 30 मई 1989 तक वो शारीरिक रूप से हम सबके साथ इस धरती पर रहे। उनकी ज़िंदगी, उनकी शिक्षा, उनकी टीचिंग्स और उनका प्रेम हम सब याद करते हैं। और ये जो अगले दिन हैं, इनमें हम जो वो हम सबको सिखा गए हैं, जो वो हम सबको दर्शा गए हैं, उस और ध्यान देंगे ताकि फिर से हम उनके शिक्षा को ताज़ा रखें। उनका जो प्रेम हमें मिला है उसका हम बार बार अनुभव करें और हम अपनी ज़िंदगी उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक बनाते चले जाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक पोइट सेंट थे। वो संत महापुरुष भी थे और एक ऐसे संत महापुरुष जो कि कविताएं भी लिखते थे, गज़लें भी लिखते थे, इंग्लिश में भी पोइट्री लिखते थे। हिस्ट्री की ओर देखें तो कई संत महापुरुष इस धरती पर आए हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो कि कविता के ज़रिए अपने शिक्षा को हम तक पहुंचाएं। 2 लाइनों में, एक ही वर्स में संत दर्शन सिंह जी महाराज इतना कुछ कह जाते थे कि अगर उनके एक वर्स को भी हम अपनी ज़िंदगी में डालें तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। ज़िंदगी किस लिए दी गई है, कैसे हमें जीनी चाहिए और क्या हमें करना है ताकि हम अपने लक्ष्य को पालें, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े आराम से, सरलता से अपने शेरों के ज़रिए समझाया हुआ है। उनके प्रकाश दिवस से 100 दिन पहले हमने सबसे यही प्रार्थना की कि सब भाई बहन जो उनकी शिक्षाओं को चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास में दें। और जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो अनाउंस किया जाएगा कि कितने घंटे सब लोगों ने मिलाकर अभ्यास किया। अभ्यास वो तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल को पाते हैं। अभ्यास वो तरीका है जो हमें प्रभु के प्रेम से जोड़ता है। अभ्यास वो तरीका है जो संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे हम सब अपनी ज़िंदगी में डालें ताकि हम सब अपने मकसद को पालें और इसी ज़िंदगी में 84 लाख जिया जून से छुटकारा पालें। तो आज जबकि हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, मुझे लगा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज के मुखारबिंद से चंद शेर हम लें जो उन्होंने खुद कहे और फिर उन्हें समझने की कोशिश करें। ये पहला शेर हम सब
संत दर्शन सिंह जी महाराज की आवाज़ में अभी सुनेंगे। तेरा नगमा नूर बेदारी का एक पैगाम है और ये पैगाम कुल इंसानियत के नाम है। संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने इस शेर में हमें यही फरमा रहे हैं कि तेरा नगमा नूरो बेदारी का एक पैगाम है, कि तेरा नगमा नूरो बेदारी का एक पैगाम है और वो पैगाम कुल इंसानियत के नाम है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए जो रूहानियत का निचोड़ है वो हमें समझा रहे हैं। रूहानियत के रास्ते के बारे में हज़ारों ग्रंथ लिखे गए हैं और रूहानियत क्या है, अध्यात्म क्या है, इस ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, ज़िंदगी है क्या, पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता नाता क्या है, इस ज़िंदगी का ध्येय क्या है, यही सब अध्यात्म के दायरे में आता है। इस पर कुछ कहा जाए तो इंसान लिखता ही रहेगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इन 2 लाइनों में जो अध्यात्म का निचोड़ है वो हमारे सामने रख दिया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज पहली लाइन में फरमा रहे हैं कि तेरा नगमा नूरो बेदारी का एक पैगाम है। वो फरमा रहे कि हे पिता परमेश्वर, जो आपका शब्द है, जो आपका नगमा है, जो कण कण में समाया हुआ है, वो हमें रोशनी देता है, वो हमें जागृत करता है कि हम असलियत को जान पाएं कि प्रभु का नगमा कण कण में पाया जाता है। जितने भी महापुरुष आए वो बार बार हमें ही समझाते चले आए हैं कि प्रभु से ही उनका शब्द शुरू हुआ। उसे शब्द कहें, नगमा कहें, होली वर्ड कहें, नाम कहें, ज्योति या श्रुति कहें, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें, कि तेरा नगमा नूरो बेदारी का एक पैगाम है, कि हे प्रभु, जो आपका शब्द है वो रोशनी और जागृति, ताकि इंसान में जागृति आए, वो अंधेरे की ज़िंदगी से दूर हो, उसकी ज़िंदगी जगमग जगमग हो जाए, वो रोशन हो जाए, उसे असलियत मिल जाए, कि उसी का एक ये मैसेज है। जो दुनिया के नगमे होते हैं वो कोई ना कोई इंसान देता है। अगर हम संगीत की ओर देखें तो कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वो भी कोई इंसान, कोई हाथ से हारमोनियम बजाता है, कोई मुंह से कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई ड्रम्स बजाता है, कोई तबला बजाता है। अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग संगीत को इंसान की ज़रूरत है। कोई गाता है कंठ से, तो इंसान की ज़रूरत है जो बाहर का संगीत है उसके लिए। लेकिन ये नगमा जिसे अनहद शब्द कहा गया है, वो प्रभु ने खुद ब खुद चलाया हुआ है। उसको सुनने के लिए ये बाहर के कानों की ज़रूरत नहीं। और वो नगमा हमें असलियत को दर्शाता है, वो हमें समझाता है कि रोशनी है, ये माया की दुनिया है, या अंधेरा है, लेकिन इसके आगे जहाँ और भी हैं, और वो रोशनी हम सबके भीतर प्रभु ने दी है। हम सब जो इंसानी चोले में आए हैं, पिता परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमें रोशन कर देगा। हम ये मत सोचें कि ये बाहर की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसके दुख दर्द सहते सहते ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। हम जानें कि हमारे अंदर खुशियों का खजाना है, हम जानें कि हमारे अंदर रोशनी है, और जब हम ध्यान अंदर की दुनिया की ओर करेंगे तो फिर हम जागृत होंगे। हमें समझ में आएगा कि हम हैं कौन।
अगर बाहर की दुनिया में ही जीते रहे और मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे और हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है उसे हम इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में ही डालते रहे, तो हम अपने आप को सिर्फ शरीर ही समझेंगे। हो सकता है कोई अपने आप को, अपना जितना उसका दिमाग है वो सोचना शुरू हो जाए कि मैं इतना दिमागी हूँ, लेकिन वो असलियत नहीं। हमें उससे आगे बढ़ना है। हम सब अपने आप को, जो हमारी निरोल अवस्था है, उसमें पा सकते हैं। और जब हम अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ेंगे तो हमें ये अनुभव हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, लेकिन हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जिसका अनुभव इस शरीर में जीते हुए हर एक इंसान कर सकता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये फरमा रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपका शब्द है, जो सृष्टि के शुरुआत में था, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, जिसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने, वो हमें इस माया की अंधेरी दुनिया से हटाकर रोशन जागृत अवस्था में पहुंचा देगा, जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा गया है, कि हमारी एक आध्यात्मिक जागृति होगी। और जब हमारी जागृति होगी तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारी आत्मा प्रभु से अलग नहीं, हम प्रभु का ही अंश हैं। और फिर जब उस आत्मा का खिंचाव प्रभु की ओर होगा तो इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है। यही बार 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 संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाया करते थे। और उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने के लिए हम अभ्यास करें। हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं, अंदर की दुनिया में जाएं। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम अपने भीतर इतनी खुशियाँ, इतना आनंद, इतना प्रेम पाएंगे कि हम इस जिंदगी को सही तरीके से जीने के लायक हो जाएंगे। दूसरी लाइन में इस शेर की संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, और ये पैगाम कुल इंसानियत के नाम है। हमें समझा रहे हैं कि प्रभु को पाना सिर्फ संतों, महापुरुषों को, ऋषियों, मुनियों की जिंदगी के लिए नहीं है, कि अंधेरे से रोशनी में जाना, अपने आप को जागृत करना, ये जानना कि हम आत्मा हैं, ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं, ये सारी इंसानियत के लिए है। कि हर एक जीव, चाहे वो एक देश में पैदा हुआ हो, चाहे दूसरे देश में पैदा हो, चाहे वो एक धर्म को मानता हो, चाहे दूसरे धर्म को मानता हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कि हर एक जीव पिता परमेश्वर को पा सकता है। कि यही पैगाम, यही मैसेज, यही संदेश दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का था। वो चाहते थे कि हम सब जानें कि प्रभु हमें बहुत प्रेम करते हैं। हम ये ना सोचें कि प्रभु से बहुत दूर, हम जानें कि हम प्रभु के नज़दीक हैं, वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उनसे नज़दीक और कोई हो नहीं सकता। ये हमारी कमज़ोरी है कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में रहता है और हम सोचते हैं प्रभु हमसे कोसों मील दूर हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर हैं। इसीलिए अभ्यास करने को कहा गया है, इसीलिए ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करने को कहा गया है। और वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में जाएंगे वो असलियत की जानकारी पाएंगे और उनकी ज़िंदगी हरी भरी हो जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि अंधेरे से रोशनी में हम सब जा सकते हैं। ये पूरी इंसानियत के लिए ये रास्ता खुला है। और यही बार 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 वो सबको समझाया करते थे। उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, लेकिन 4 वर्ल्ड टूर्स किए। एक
टूर 1970s में किया और 3 टूर्स 1980s में किए। और ये जो रूहानियत का रास्ता है इसे उन्होंने कोने कोने तक पहुंचाया। इसलिए आज लाखों लोग संत दर्शन सिंह जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। लाखों लोग आज अभ्यास करते हैं, वो शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है उसके साथ जुड़ते हैं और अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर थी कि हम सबको उन्होंने इस माया की दलदल से निकालकर हमारा ध्यान प्रभु की ओर किया। एक दूसरा शेर जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा है वो हम उनके मुखारबिंद से सुने। बिलीव मैं कि मैं संसार हो गया साकी और हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर में फरमा रहे हैं कि मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। वो फरमा रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की श्रुति के साथ जुड़ते हैं और वो शब्द फिर हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में बसना शुरू हो जाता है। हमारी रूह की गहराई तक उसे हम अनुभव करते हैं और फिर हम उससे भरपूर हो जाते हैं। और जब वो शब्द हमारे रोम रोम में समा जाता है तो फिर मारे कि हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी, कि हमारी तृप्ति हो जाती है। हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव होना शुरू हो जाता है, जिसे रूहानियत की शराब कहा गया है, जो ज्योति और श्रुति है, जो लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड है, जो शब्द है, जो नाम है, वो हम सबके अंदर चल रहा है। जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो फिर वो हमें इतना आनंद देता है कि हम उसके साथ और जुड़ना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं। और जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। और जब हमें ये अनुभव होता है कि प्रभु के जाति रूपों का हम अनुभव अपने अंदर कर रहे हैं तो हमें ये भी अनुभव होना शुरू हो जाता है कि प्रभु जैसे हमारे अंदर हमें दर्शन दे रहे हैं वैसे औरों के भी अंदर दर्शन उन्हें दे रहे हैं। कि जैसे हम प्रभु का अंश हैं ऐसे और भी प्रभु के अंश हैं, कि वो हमसे अलग नहीं, हम सब एक ही हैं। और जब ये अनुभव होता है तो फिर हमें सबसे प्रेम होना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में मिली वो मैं, कि जो प्रभु का शब्द है जो हमारे अंदर चल रहा है, जब अभ्यास करते हैं तो जब हम अभ्यास करते हैं पहले तो हम अपने शरीर को शांत करते हैं, फिर अपने मन को शांत करते हैं। एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ शोरगुल ना हो ताकि शरीर शांत हो सके। अपनी आंखें बंद करते हैं, जो आंखों के डेले सामने अपने रखते हैं ताकि 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हो। मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं, नहीं तो जैसे हम आंखें बंद करेंगे कोई ना कोई विचार आ जाएगा। मन जो नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को पाएं, वो कोई ना कोई रुकावट हमारे सामने भेज देता है। तो मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है। प्रभु के नाम का जाप इसलिए करते हैं ताकि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। हम प्रभु को जानना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, तो अंधेरे में हमारे सामने हमें रोशनी के चिन्ह मिलने शुरू हो जाते हैं।
शुरू में लगता है रोशनी आगे चली गई है, उसके चक्र हैं, समय के साथ वो हमें ऐसा लगता है टिक गई हैं, हो क्या रहा है, और रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, रोशनी हम सबके भीतर है। जब हम ध्यान टिकाते हैं हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन होते हैं, जब हमारा ध्यान टूट जाता है हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। समय के साथ जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है तो हम अपने भीतर ऐसे अनुभव करते हैं जैसे वो रोशनियाँ टिक गई हैं, फिर रोशनी से आगे निकल जाएंगे, आसमान से तारे, चंद्रमा, सूर्य तक हम पहुंच जाते हैं। और फिर जब एक पूरे ध्यान से उस सूर्य के अंदर अपना ध्यान टिकाते हैं तो उसको भी पार कर जाते हैं और अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, जो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। वो प्रेम की दुनिया है, वो जागृत दुनिया है, वो शांत दुनिया है, वो आनंद की दुनिया है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, मिली वो मैं कि जब वो अंदर में मैं शब्द के साथ जुड़ा कि मैं सरशार हो गया साकी, कि मैं भरपूर हो गया, मेरी तृप्ति हो गई, मैं उस शब्द के अंदर तैरना शुरू हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। कि ये अनुभव होना कि हम सब एक ही हैं, जो भी हमें मिलता है हमसे अलग नहीं, तो अपने आप प्रेम औरों के साथ होना शुरू हो जाता है। और जब प्रेम होगा तो क्या होगा, हम उनका ख्याल करेंगे, हम चाहेंगे उन्हें कोई तकलीफ ना हो, तो सेवा भाव खुद ब खुद जागृत हो जाता है, औरों के मददगार हो जाते हैं। कुछ भी तकलीफ होगी हम उनको हेल्प करते हैं ताकि उस तकलीफ से वो निकल जाएं, और उससे क्या है कि ज़िंदगी आराम से सबकी गुजरनी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो अनुभव है जो हम अपने भीतर करते हैं शब्द के साथ जुड़ने का, वो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम तो जागृत करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सारी सृष्टि के लिए भी प्रेम जागृत कर देता है। और जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखते हैं, और मुझे जब भी मौका मिला संत दर्शन सिंह जी महाराज के साथ होने का, तो मैंने देखा कि कितना प्रेम वो सबसे करते थे। किसी भी वक्त दिन के या रात के कोई भी उन्हें मिलने आ सकता था, वो बड़े आराम से उसके दुख दर्द को सुनते थे, और चंद क्षणों के लिए जब कोई उन्हें मिलता था तो वो इंसान जो दुख दर्द से भरा हुआ होता था उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा होता था, क्योंकि संत दर्शन सिंह जी महाराज का प्रेम इतना ज़्यादा था कि जो भी कोई दुख से भरा हुआ उनके पास आता था उसमें एकदम से एक बदलाव आ जाता था। उनकी अंग संग रहकर चंद क्षणों के लिए भी इतनी शांति मिलती थी, इतना प्रेम मिलता था, इतना आनंद मिलता था कि हम खुशी से भरपूर हो जाते थे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए में यही समझा रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं और ज़िंदगी हमारी खुशियों से भरपूर हो जाती है और हर एक जीव से हमें प्रेम हो जाता है। एक ये तीसरा शेर जो संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे, और जब भी वो ये शेर फरमाया करते थे तो जो रौनक उनके चेहरे पे आती थी उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। संत दर्शन सिंह जी महाराज को नाम की देन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिली, और फिर उनकी देख रेख परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने की। तो ये दोनों महापुरुष का जब भी नाम आता था तो संत दर्शन सिंह जी महाराज के रोम रोम से जैसे प्रेम उमड़ना शुरू हो जाता था। ये जो अगला शेर है इसमें आप देखेंगे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज कितनी खुशी से हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी हम सबकी कैसी होनी चाहिए।
कि अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, बात जो चल ही पड़ी, सुबह चले शाम चले, और छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, साकिया जाम चले जाम चले जाम चले। संदर्शन सिंह जी महाराज अभी अभी फरमा रहे थे कि अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, बात जब चल ही पड़ी, सुबह चले शाम चले, छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, साकिया जाम चले जाम चले जाम चले। संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम सबकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हर समय बात शांति की हो, अमन की हो, पीस की हो, कि अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, कि जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ भी होते हैं, जिस माहौल में भी होते हैं, हम शांति की बात करें। शांति तब होगी जब हलचल नहीं होगी, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई किसी से लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वो सब हमें अशांति की ओर लेके जाते हैं। हमने और शांत होना है। जब शांति हमारी ज़िंदगी में होगी तभी हम अभ्यास सही तरीके से कर पाएंगे। अगर हमारे आसपास अशांति रही, हलचल रही, तो हम कभी भी पिता परमेश्वर की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले। जहाँ शांति की बात होगी वहाँ प्रेम ही प्रेम होगा। वहाँ जो मैसेज है, जो संदेश है, वो प्रेम का आएगा कि हम शांत रहें, हम प्रेम से ज़िंदगी गुजारें। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। और फरमा रहे हैं बात जब चल ही पड़ी, सुबह चले शाम चले। कह रहे हैं सारा दिन, सवेरे शाम, रात दोपहरी, जब मर्जी, जब बात करनी है तो शांति से करो, प्रेम से करो, किसी को दुख दर्द ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ताकि जो पूरा एटमॉस्फेयर वो प्रेम से भरपूर हो, वो शांत हो। तभी तुम अभ्यास कर पाओगे, तभी तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाओगे, तभी तुम जो संदेश महापुरुषों का है उस पर अमल करोगे अपने आप को। तो ज़िंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए, संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा। हम सब इस माया की दुनिया में जी रहे हैं कि छा गई वक्त के मैखाने पे। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, ये समय जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें हम कर्मों को काटने के लिए आते हैं। और हमारे कर्म कैसे हैं ये हमें मालूम नहीं, इसीलिए दुख दर्द ज़िंदगी में आ जाता है कि बड़ी समझ नहीं आती कि क्यों ये दुख दर्द आ गया, पर आ जाता है। तो फरमा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कर्म आएंगे, लेकिन कि छा गई वक्त के मैखाने पे। ये जो वक्त का मैखाना है, ये दुनिया, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ये जो टाइम्स है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इसमें तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन इस पर वो कह रहे हैं छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दुनिया में हम जी रहे हैं, लेकिन इस पर छा कौन गया है? सावन की घटा। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज। और दूसरी ओर संकेत है बादल आ गए। हिंदुस्तान में गर्मी बहुत होती है, तकलीफ़ों को गर्मी के माफक लिया गया है। जब बादल भी आते हैं, गरजते हैं, बारिश होती है, तो जो बारिश होती है उसे शावर्स ऑफ ग्रेस कहा गया। कि सावन की घटा जब आती है तो गर्मी दूर हो जाती है, तकलीफ़ें हट जाती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की छत्र छाया में हम पहुंच गए। जब ऐसे महापुरुष की छत्र छाया में पहुंच गए तो फिर तकलीफ क्या? कोई तकलीफ आई नहीं, सारी तकलीफें वो हरण कर लेते हैं। जब नाम की देन हमें देते हैं तो हमारे संचित कर्म सारे के सारे हर लेते हैं, और जो प्रलब्ध कर्म है जो हमने ज़िंदगी में डालने उसमें हमें मदद करते हैं, और जो क्रियामान कर्म है जो हम के रोज़ाना करते हैं उसके लिए हमें समझाते हैं कि शांति से रहो, प्रेम से रहो, हलचल से दूर रहो, ताकि हमें
उनका भुगतान ना करना पड़े, तकलीफ़ हमें ना हो। तो फरमा रहे हैं कि छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, कि हम जानें कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ये हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये सब हमारे ऊपर हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, हम उनकी छत्र छाया में जी रहे हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज तो अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत कृपाल सिंह जी महाराज की बातचीत करते थे, लेकिन आज जब हम जी रहे हैं तो ये जो पिछली सेंचुरी के जो महापुरुष हैं, इनकी छत्र छाया में हम सब जी रहे हैं कि उनके प्रोटेक्शन का दायरा हमारे ऊपर है, हमें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और फरमा रहे हैं कि साकिया जाम चले जाम चले जाम चले। और यही प्रार्थना अपने सदगुरु से कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, आप क्या जो प्रेम का प्याला है वो हर समय चलता रहे और चलता रहे और चलता रहे, और एक से दूसरे तक पहुँचे, दूसरे से तीसरे तक पहुँचे, तीसरे से चौथे तक पहुँचे। वो ये नहीं चाह रहे कि हे प्रभु आपका जो छत्र छाया उसमें सिर्फ मैं आ जाऊं। वो चाह रहे हैं कि सारी दुनिया को उसका फायदा हो। ऐसा नज़रिया दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का था। वो जानते थे कि हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कमज़ोर हैं। वो चाहते थे कि हम ताकतवर बने, जो असलियत हमारे भीतर है, जो हमसे छुपी हुई है, उसको वो जागृत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम ये जो सुनहरा मौका हमें मिला है इस मानव चोले में आने का, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। वो चाहते थे हम अपने आप को जानें, वो चाहते थे हम अपनी आत्मा का अनुभव करें, वो चाहते थे उस आत्मा को हम उड़ान दें, वो चाहते थे उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से, वो चाहते थे हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पा लें। यही उनकी शिक्षा थी, यही उनकी टीचिंग्स थी। और आज जबकि हम सब उनकी शताब्दी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हम सही मायने से उन्हें याद करेंगे। उनका बताया हुआ रास्ता अभ्यास का रास्ता था। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आईबॉल्स हैं सीधी सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू हो जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लिव ऑफ। आप सबको संत दर्शन सिंह जी महाराज की शताब्दी के मौके पर बहुत बहुत बधाई हो। महापुरुषों की दया मेहर आप सब पर रहे, आप और आपका परिवार सुखी रहे, आप सबका ध्यान टिके, आप अंदर के मंडलों में उड़ान करें, यही प्रार्थना मेरी प्रभु के चरण कमलों में है।